प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे यह वचन दिया और एक डाउट जो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, उस चीज़ को परमेश्वर ने उसका उत्तर देकर क्लियर किया। तो वचन पाया जाता है भजन संहिता, उसका 73वां अध्याय, भजन संहिता 73। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं आप लोग के सामने पढ़ लूँगा। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएँ नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी सी झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। तो ये वचन हमको सिखाता है कि जब हम अ, अपने आसपास देखते हैं कि हम सत्यता में चल रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उतने बढ़ रहे नहीं हैं। लेकिन जो बेईमानी करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो जो दूसरों को लूटते हैं, वो बहुत ज़्यादा धनाढ्य होते जा रहे हैं या पैसे वाले होते जा रहे हैं। और वो मतलब और उन पे विपत्ति भी नहीं आती, उन पे मतलब वो आराम से रहते हैं, कोई तकलीफ भी नहीं रहती है। तो ये सोच के हम अपने आप में कूदते रहते हैं कि वो बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही हमें मुझे जवाब दिया और आपके सामने इस बात को रखने के लिए मैंने सोचा। तो वचन हमको ये जवाब देता है, इस बात का जवाब देता है कि ये सारी बातें कि हम जो सोचते हैं, ये हमको समझ कब आती हैं। ठीक है? तो 73 के उसके 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। तो नॉर्मली हम इन सारी चीज़ों को सोच कर अगर कूदते रहेंगे और दूसरों के मतलब जो बेईमानी करके भी बहुत पढ़ रहे हैं, उनको हम सोचते रहेंगे, तो हम परमेश्वर की नज़दीकी से या परमेश्वर की निकटता से हम दूर चले जाएँगे। लेकिन वचन हमको बोलता है कि लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर इस बात को सोचेंगे और उन लोगों के परिणाम को सोचेंगे, तो परमेश्वर इसका उत्तर देगा। तो हमको प्रार्थना के साथ इन बातों को रखना है। अपने दिमाग में हमको ये सारी चीज़ें नहीं रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हर एक बातें मन से शुरू होती है। हमारे मन में ही बुरे विचार आते हैं और हम फँस जाते हैं। शैतान की बुरी युक्तियों में हम फँस जाते हैं। तो हम अपने मनों से नहीं सोचना है, मतलब जैसे वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। तो वचन हमको बताता है कि जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, तब तक समझ नहीं पाते हम। तो हमको ईश्वर के पवित्र स्थान में हमेशा जाना है और उनके परिणाम के बारे में सोचते हैं। अब उनका परिणाम क्या होगा ये देखो, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ आगे लिखा है वचन में, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। मतलब वो बढ़ते हुए जो घमंड करते हैं ना, बोलते हैं ना एक दिन घमंड चूर होता है। और बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। बोलते हैं ना, परमेश्वर इस बात का बदला देता है, बुराई का बदला परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है और हमेशा सच्चों के लिए आशीष और बुरों के लिए बुरा ही होता है। ठीक है? तो ऐसा लिखा है, इसमें लिखा है कि आहा! वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते-घबराते नष्ट हो गए। ठीक है? जो फूलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के, बहुत ज़्यादा धनी हो के, अन्याय से पैसा कमा के वो खुश होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वो हैं, उनमें घमंड आ जाता है। जैसे लिखा है, उनकी आँखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएँ उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। तो इनको परमेश्वर देता है, ठीक है? और हमको क्या करना है? हमको वचन के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन देखिए, और जो बढ़ते हैं और जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने वचन में बताता है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है, उसका तू विनाश करता है। परमेश्वर अपने वचन में क्लियरली बता रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का जो
गलत कर रहे हैं दूसरों के साथ और अपने आप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो परमेश्वर अपने वचन में लिखता है, लेकिन हमको क्या करना है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। दाऊद भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद है और दाऊद लिखा है वचन में कि बचपन से वो परमेश्वर उसके साथ रहता था। जब वो चरवाही करता था तब भी परमेश्वर साथ रहता था। तो दाऊद कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। जैसे दाऊद के लिए भला था, हमारे लिए भी भला है, हमको परमेश्वर के समीप रहना है। और मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँ। और अपना शरण स्थान हमको परमेश्वर को मानना है। अगर हम किसी दूसरे पे अपनी उम्मीदों को लगा के बैठेंगे तो धोखा खाएँगे। परमेश्वर इकलौता परमेश्वर ही है जो हमारा भला चाहता है। लेकिन हमको उसकी विश्वास योग्यता में और वचन के अनुसार उनके उसके समीप रहना है, जो हमारे लिए भला है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।